मेरा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि उत्पाद का जीवन चक्र। जिस तरह से हर एक मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है, उसमें कई स्टेजेस से उसको होकर गुजरना पड़ता है, उसी तरह से एक प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। जिन स्टेजेस से वो होकर गुजरता है वो उसका लाइफ साइकिल में शामिल किए जाते हैं। एक मनुष्य की जो अवस्था होती है वो होता है शिशु अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था और वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट का भी इसी तरह से लाइफ साइकिल होता है। पहले उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर उसकी ग्रोथ स्टेज होती है, फिर मैच्योरिटी स्टेज एंड देन डेक्लाइन स्टेज। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई भी प्रोडक्ट जब भी मार्केट में नया नया मार्केट में लाया जाता है तब उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। वहाँ पर उसको कई चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है वो ग्रोथ अवस्था होती है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अब अपने मार्केट के लिए नया नहीं है, कुछ समय हो गया उसको, और इस स्टेज में वो अपना प्रॉफिट भी गेन करता है। उसके बाद है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में ये जो प्रोडक्ट होता है ये उस स्टेज में आ जाता है जबकि अपना जो प्रॉफिट है उसका मैक्सिमाइज हो जाता है और इसको काफ़ी दिन हो जाते हैं इस मार्केट के लिए। नेक्स्ट और जो लास्ट हम कह रहे हैं वो है डेक्लाइन स्टेज। डेक्लाइन स्टेज हमारी वो स्टेज होती है जहाँ पर कि जो प्रोडक्ट होता है वो अब अप्रचलन की स्थिति में आ गया है। अब मार्केट में उसकी प्रॉफिट्स जो हैं उसके कम होते जा रहे हैं, उसके जो लॉसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा कि इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन स्टेज में जैसे एक मनुष्य जो है वो एक शिशु अवस्था में होता है, उसी तरह से एक जो प्रोडक्ट है वो अपने इस शिशु अवस्था में होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पर होता है। यहाँ पर उसके एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के लिए एकदम नया है। ठीक है, अभी क्योंकि उसकी पहली ही स्टेज है तो इसलिए उसकी वो ये प्राइमरी स्टेज मानी जाती है। अब इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होंगे इस वाले प्रोडक्ट के लिए कि क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो जनता के लिए नया है तो इसीलिए इसको हम प्राइमरी स्टेज कह रहे हैं और इस पर जो हमारा एडवर्टाइजिंग का है एक्सपेंसेस वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि जब इसमें एडवर्टाइजिंग के लिए हम थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स हो सकते हैं कि कम हो, है ना, या फिर नेगेटिव में जाए प्रॉफिट। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपका इसमें जो प्रोडक्शन है जितना आपने किया है उतना यानी कि सेल भी ना हो उतनी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपकी जो प्रॉफिट्स हैं और जो इसकी सेल है वो बाकियों के अपेक्षाकृत कम होगी इसमें। ठीक है, ये था आपका पहला स्टेज। सेकंड इसमें स्टेज है आपकी ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज आपकी वो स्टेज होती है जहाँ पर कि उस प्रोडक्ट को कुछ महीने हो गए हैं उस मार्केट के लिए और अब ये जो अपना प्रॉफिट है वो गेन करना शुरू कर रहा है और उसके बाद इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये अपनी बिक्री की स्टेज में और अपने प्रॉफिट की स्टेज में आ गया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर यानी कि एक जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एक काफ़ी अच्छा जो प्रोडक्शन है वो किया जाने लगा है यहाँ तक। तो इसमें आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये अब क्योंकि ये मार्केट में अब नया नहीं है, दूसरी स्टेज इसकी आ गई है, तो यहाँ पर आपको जो कंपटीशन है वो भी फेस करना होगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये प्रॉफिट्स गेन कर रहा है और हो सकता है कि कंपटीशन की वजह से इसकी जो कीमतें हैं वो नीचे की तरफ जा रही हों। ठीक है, और क्योंकि ये अपनी दूसरी स्टेज पर है तो प्रोडक्शन भी इसमें ज़्यादा होगा और इसकी जो बचत हैं बड़े वाले प्रोडक्शन की वो इसमें मिलेंगी। फिर ये हो सकता है कि जो प्रॉफिट्स हैं इसमें धीरे धीरे बढ़ने लगें। उसके बाद है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई और जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में एंट्री करे। ठीक है, तो इसमें थर्ड इसका पॉइंट है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है जैसे एक व्यक्ति जो है अपनी मैच्योरिटी स्टेज में आता है तो उसी तरह से एक जो प्रोडक्ट है वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज में आता है। यहाँ पर वो अपनी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा होता है।
मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो इसी स्टेज में होता है, और जो मैक्सिमम सेल होती है वो भी इसी स्टेज में होती है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने जो प्रोडक्ट हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप इसके जो प्रॉफिट्स हैं या जो उसकी सेल है वो सब बढ़ा सकते हैं। इसकी क्या क्या विशेषता होंगी इसमें कि आपकी जो कंपटीशन है वो इसमें और ज़्यादा बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतें जो हैं बढ़ें, गिरे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि यहाँ पर आपके पास क्योंकि मार्केटिंग का और जो प्रचार प्रसार है उसका भी इसमें जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो पहले ही अपनी मैच्योरिटी स्टेज में है। नेक्स्ट है कि जो इसकी जो कीमतें हैं वो अब जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग गिरने लगी हैं। फिर इसके बाद है कि ये जो स्टेज है ये थोड़ा ज़्यादा समय लेता है इस अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उस वाले प्रोडक्ट में उस स्टेज में यहाँ पर क्योंकि ये विकास का चरण है या फिर इसकी जो मैच्योरिटी स्टेज है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समय लगता है। फिर उसके बाद है कि अब यहाँ पर जो रिसर्च हो रही है या बाज़ार में जितने भी बजट हो रहे हैं उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, और जो विज्ञापन होते हैं वो भी इसमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इसमें जो आती है वो आपकी है डेक्लाइन स्टेज। डेक्लाइन स्टेज का डेक्लाइन स्टेज यहाँ पर क्योंकि ये लास्ट स्टेज मानी जाती है, तो यहाँ पर जो कोई भी एक प्रोडक्ट है ये अपनी जो जितनी भी इसमें क्वालिटीज़ रही हैं वो धीरे धीरे खोने लगता है। प्रॉफिट्स की जगह आपको प्रॉफिट जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे अब उसी से रफ्तार से कम होने शुरू हो जाते हैं प्रॉफिट्स। और इसमें क्या है जो मार्केट में नए प्रोडक्ट हैं, नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो आने लगते हैं, और अब आपका जो प्रोडक्ट है वो अप्रचलन की स्थिति में चला जाता है। ठीक है, लाभ में यानी कि जो प्रॉफिट्स होते हैं और जो प्रॉफिट्स होते हैं और जो सेल होती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो आपके जो मार्केटिंग है और जो आपके एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद है कि इसमें कीमतें और भी कम होने लग जाती हैं, और यहाँ पर आप अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी आप यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये आपकी डेक्लाइन स्टेज है। थैंक यू।